मेरी सगाई से परेशान थे। पर देव, तुमने ही मुझसे कहा था कि लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन हो जाओ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सृष्टि, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि तुम जिसे प्यार करते हो उसकी खुशी तुम्हारे दर्द से ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, और मैं जानता था कि तुम्हारी खुशी दिग्विजय में है, इसलिए मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं किसी और से प्यार कर सकता हूं। इतनी सारी आशिकी मेरे अंदर से आई कहां से? और इस गधे को देखो, बोल नहीं रहा है कौन सी लड़की है। और नहीं पता तो नहीं पता यार, इसमें बेचारे गधे को बीच में क्यों ला रहा है? हाँ, पिछले 8 सालों में तू इतना बदल गया था, तुझे खुद नहीं पता। क्या पता तेरी लाइफ में एक नहीं 2 लड़कियां हो। What? 2 भी क्यों, क्या पता 3 हो। क्या पता तू आशिक नहीं आशिक आवारा बन गया हो। गिरीश, मैं ऐसा कभी नहीं था, प्लीज। तू पिछले 8 सालों में इतना रूड, खूसट, एरोगेंट बन सकता था, कभी सोचा था? नहीं। तो ये सोचने से मना क्यों कर रहा है कि तू कैसिनो ही बन गया होगा? पॉइंट है। क्या पता तू बहुत बड़ा कैसिनो बन गया होगा। क्या पता तेरे गली मोहल्ले में तेरी शक्ल के बच्चे घूम रहे होंगे। मैंने गलती कर दी तुझे गधा कह के, तू तो जलील दोस्त निकला। तेरे जैसे दोस्त होंगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत है, गलत आदमी है। क्या हुआ, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा? नहीं, तुम दोनों तो हमेशा से एक दूसरे की टांग खींचते आए हो, तो ये शायद वही है। वेल, देव इतना हैंडसम है, लड़कियां तो उस पे फिदा होंगी ही ना। इट्स बट ऑब्वियस। रियली? लेकिन देव ने पहली बार लाइफ में किसी को अंगूठी दी है या देने की सोची है। एक बात बताओ गिरीश, जब देव को सबसे पहले मेमोरी याद आई तब क्या हो रहा था? आई गेस डॉक्टर वानी के टिफिन से कटलेट खाना। करेक्ट। और जब रॉकी से बात करते करते देव को रियलाइज हुआ कि वो यही सारी बातें पहले भी कह चुका है किसी से, उस वक्त भी डॉक्टर वानी पास में थी। खामोशी में भी एक दूसरे की बातें समझ आ जाना, वो है प्यार। हाँ तो? और जब देव और वानी आर्ट कैफे में गए थे, वहां पर भी देव की कुछ मेमोरीज ट्रिगर हुई थी। वो अंगूठी वाली, अंगूठी के विजुअल्स आए थे उसे, करेक्ट? हाँ तो डॉक्टर गिरीश, ये सारी बातें कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकती। आपको ऐसा नहीं लगता कि देव की लाइफ में जो लड़की थी वो डॉक्टर वानी है? मुझे क्या लगता है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है सृष्टि। इनफैक्ट वो लड़की कौन थी ये जानना भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि देव की मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही है, और एक बार उसकी मेमोरी पूरी तरह वापस आ जाएगी तो सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे, राइट? डॉक्टर वानी, प्लीज ये आई ड्रॉप्स सिवाय तुम्हारे आंखों में कहीं और जा ही नहीं रहे। कम ऑन, लेट मी हेल्प यू। क्या हुआ? ये पहले भी कभी हुआ है?
आपको कुछ याद आया? माने मेरी मेमोरी का एक पूरा हिस्सा वापस आया है। मुझे कोई इमेजेस नहीं दिमाग में, लेकिन पूरा पूरा का पूरा एक इंसिडेंट मुझे याद आया। अभी मैंने पहले भी ये तुम्हारी आंखों में ड्रॉप्स डाले थे। ओए ट्विंकल, कब तक खड़ी रहेगी? हाँ, लेट जा तू भी। जीजा जी, हम ना अपने जीवन में बहुत प्रकार की माओ से मिले हैं, पर आप जैसी पुरुष समान माँ से तो हम पहली बार मिल रहे हैं। मतलब बजरंग बली की कृपा से हमें एक पुरुष माँ से वार्तालाप करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हो यार, हिंदी में बोल ले, ये मैंने संस्कृत समझ में नहीं आती। संस्कृत? अरे भैया, हम आपसे शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए आपको प्रातः मतली आती है क्या? मतलब? हमारा मतलब है कि हाँ, हमारा मतलब है कि मॉर्निंग सिकनेस, ऐसा कुछ फील होता है आपको? ओहो, क्या पूछ दिया इसने? जितना ट्विंकल को नहीं हुआ होगा ना, उससे ज्यादा मुझे हुआ है। आपकी जो सिचुएशन है उसको प्रेगनेंसी। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है इसको हम प्रेगनेंसी नहीं बोल सकते, डॉक्टर्स हैं हम। कितने जालिम हो तुम लोग यार। जीजू आप इतना स्ट्रेस मत लो, बच्चे के लिए ठीक नहीं है ना। सुनिए, बस एक स्कैन और सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। कितने स्कैन करेंगे आप लोग? मैंने तो फॉरवर्ड में सुना है कि स्कैन की जो रेडियो वेव्स होती है बच्चे की हेल्थ के लिए चंगी नहीं होती जी। मैम, आप हर फॉरवर्ड पे बिलीव कर लेती हैं क्या? वो एक्चुअली दीदी को हर गॉसिप वहीं से मिलती है ना। ट्विंकल दी और मेरी मम्मी हमारे खानदान की सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन। वैसे दी, मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी ने कहा उनको पता ही नहीं कि आप यहाँ मेरे हॉस्पिटल में आए हो। तूने बुआ जी को बता दिया कि हम यहाँ पर हैं? हाँ। हायो मेरे रब्बा, अभी तक तो पूरे खानदान को पता चल चुका हुआ कि हम यहाँ पर हैं। इसमें इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप? बहुत हो गया, अब ना आप लोग जाओ जी। हम कोई जू के जानवर तो है नहीं जो अब आप लोग यहाँ खड़े होके हमें देख रहे हो। हमें भी थोड़ी आराम की जरूरत है ना? हम आराम कर लेते हैं, आप लोग जाओ। आप आराम कर लो, पाँव आराम से ऊपर कर लो। ओके, कुछ होगा तो दी प्लीज कॉल करना। ओए खोजिए, तुम पहाड़ पे चढ़ाएगा क्या? नहीं, क्षमा प्रार्थी जीजा जी, क्षमा प्रार्थी हैं। अच्छा, अब आप आज्ञा दीजिए, हम लोग चलते हैं। इसको क्या दूं मैं? शांत हो, चलो यहाँ से निकलते हैं। की होया? आपने रौनक की बात नहीं सुनी? उसने बुआ जी को सब कुछ बता दिया कि हम लोग यहाँ पर हैं। 1/2 का 4 हो चुका है। अब सब लोग उठ के यहाँ पर आ जाएंगे और ये सिचुएशन ना हमारे बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है। चलिए चलो जी। चलिए यहाँ से। लेडीज चिकित्सक हैं डॉक्टर वानी। इनका आपको लगता नहीं कि वो डॉक्टर देव के बहुत ज्यादा करीबी हैं? हाय सृष्टि, सृष्टि, आज पहली बार मुझे पूरा एक इंसिडेंट याद आया है। ये कोई तस्वीर कुछ नहीं, पूरी मेमोरी। मैं डॉक्टर वानी के आंखों में वो आई ड्रॉप डाल रहा था, मुझे याद आया कि मैं वो पहले भी कर चुका हूँ। वाओ, ये आई ड्रॉप्स डाले थे और अभी मुझे याद आया। तभी तो जब हम वो उस बॉक्स में ढूंढ रहे थे ना, ये ऐसा एक आई ड्रॉप वहां पे था ना। तुम ड्रॉप्स लेने लग गए थे? वो मेरा नहीं था, वो डॉक्टर वानी का था। कैन यू इमेजिन? वाओ, I'm genuinely happy। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। मैं जाके गिरीश को ये बताता हूँ। उसने कहा था कि फेमिलियर क्यूज और ऐसे इंसिडेंट करते रहना चाहिए, उससे इट वर्क एंड इट हैज वर्कड। इट हैज वर्कड। यस।
डॉक्टर वानी, ये आपके लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर सृष्टि। आई थिंक उनका एक भी लम्हा याद आना हम सबके लिए एक उम्मीद है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बट पर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप और डॉक्टर देव के बीच, आप दोनों के बीच इतनी सारी यादें हैं, आप इतने क्लोज हैं कि वो आपके आंखों में ड्रॉप्स डालते थे। दैट्स नाइस टू नो। डॉक्टर देव ने कभी आपसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर किया था? डॉक्टर देव मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, एक दोस्त, एक कलीग के तौर पर, और ज़्यादातर वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताते थे, तो अक्सर बातें हो जाती थी। या आई नो। सी यू। या डॉक्टर वानी, देव ने एंगेजमेंट रिंग किसके लिए खरीदी थी, आप जानती हैं? ये अंगूठी देव ने तुम्हारे लिए ली थी। बहुत प्यार करता था तुमसे। खरीदी थी पर दी नहीं। ओ, मतलब आपको सब कुछ पता था। आपने देव को अब तक बताया क्यों नहीं उस लड़की के बारे में जिससे वो प्यार करते थे? डॉक्टर सृष्टि, मुझे हमेशा लगा कि डॉक्टर देव की यादों पर सबसे पहला और सबसे बड़ा हक डॉक्टर देव का ही है। मैंने सोचा कि मैं बता दूं उन्हें, पर एक बार तो कोशिश भी की थी। कभी ना कभी तो आपका आमना सामना उससे होगा ही। नहीं होगा तो अच्छा है डॉक्टर वानी। और वैसे भी कैसे नजर मिला पाऊंगा मैं उसे? क्या बोलूंगा कि मैं वो 8 सालों में तुझसे प्यार करता था, अभी नहीं करता हूँ? क्या बोलूंगा उसको कि मैं अभी भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता हूँ? और ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर वानी कि मेरी और सृष्टि के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो उसी लड़की की वजह से आई हो। पर डॉक्टर देव वो सच जानना ही नहीं चाहते हैं। उनके दिमाग से वो यादें मिट चुकी हैं। उनका दिल वो प्यार भुला चुका है। शायद वो एक गलती मानते हैं। जब उनके दिल में कोई जज्बात बचे ही नहीं है तो उन्हें उस प्यार की याद दिलाना गलत नहीं होगा डॉक्टर सृष्टि? होल्ड ऑन, देव को ऐसा लगता है क्या कि हम दोनों उस लड़की की वजह से अलग हुए हैं? शायद उन्हें ऐसा लगता है, पर जरूरी नहीं है कि ये सच हो सकता है कि वो लड़की उनकी लाइफ में तब आई हो जब वो टूटने की कगार पर हो। ये भी हो सकता है कि शायद उस लड़की ने ही उन्हें संभाला हो सकता है। मैं जाऊं? या डॉक्टर वानी, सॉरी बट थैंक यू। एटलीस्ट आपने डॉक्टर गिरीश की तरह घुमा घुमा कर बातें नहीं की, सीधे सवाल का सीधे जवाब दिया, एंड आई अप्रिशिएट दैट। डॉक्टर सृष्टि, आपने सीधा सीधा सवाल किया। वैसे मैं आपसे एक सीधी बात कह सकती हूँ? ऑफ कोर्स। उस दिन जब आपकी एंगेजमेंट थी, डॉक्टर देव ने अपने आंसू छुपाए थे। मुझसे कहा था। वानी, मेरा हाथ मत छोड़िए वरना मैं भाग जाऊंगा यहाँ से और ये सब लोग मुझे बुज़दिल समझेंगे। दिमाग भले ही भूल जाए लेकिन दिल हमेशा याद रखता है। तुम्हारी खुशी का राज पता लग गया। देव की याददाश्त वापस आ रही है। तुम्हारा खोया प्यार तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैंने क्या कहा था आपसे? दिमाग भूल सकता है लेकिन दिल हमेशा याद रखता है। और मुझे लगता है ना कि यहीं पर आकर इमोशंस इलॉजिकल हो जाते हैं, क्योंकि यादों का डिपार्टमेंट दिमाग का है और फीलिंग्स का डिपार्टमेंट दिल का है। फिर भी हम सारी उम्मीद सिर्फ दिल से लगाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि जब दिमाग बहुत शिद्दत से किसी लम्हे को याद करने की कोशिश करता है तो दिल अचानक जोर से धड़कने लगता है और हम धोखा खा जाते हैं कि शायद ये याद दिमाग ने नहीं बल्कि दिल ने किया है। ये दिमाग वर्सेस दिल का मैच बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
आई थिंक हमें इसे साइड रखना चाहिए और डॉक्टर देव की याददाश्त पर फोकस करना चाहिए। एक बार उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे हम सबको। हाँ, डॉक्टर गिरीश ने भी इनफैक्ट एग्जैक्ट सेम बात कही थी। वेट करते हैं। यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। मुझे यकीन हो चला है कि देव ने वो रिंग डॉक्टर वानी के लिए ही ली थी। सिटी ये देखो, ये मेरे लॉकर में तुम्हारा एक इयररिंग पड़ा था। या तो तुम्हारा गिर गया था या मैंने शायद निशानी टाइप कुछ रखा होगा। ये मेरी इयररिंग्स नहीं है। अगर वो इयररिंग डॉक्टर वानी की हुई तो बात कंफर्म हो जाएगी। मुझे पता लगाना पड़ेगा। इतने टाइम से ढूंढ रही हो इशिता, वो राघव सिंह के केस की फाइल तुमको मिली ही नहीं अभी तक। अरे देव के पास ही तो थी। तुम बेबी क्या ढंग से ढूंढ नहीं रही हो क्या तुम? ऐसे मत बोलो बेबी, मैंने भैया की एक एक चीज चेक की, नहीं मिली अब तक तो मैं क्या करूं बेबी? सुनो एक काम करो बेबी, जब मैं जेल चला जाऊंगा ना तब तुम बोलना अब मैं क्या करूं बेबी। एक छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही है कि वो फाइल नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं है, वो टाइम बॉम्ब है। वो फटेगा ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सनी कौन सी रिपोर्ट? ओ केड़ा पेपर, हम अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। नहीं बिल बनाओ, बोलो इनको बिल बनाए। सिस्टर बिल बना दे प्लीज। क्यों नहीं बना सकते, बनाओ। डॉक्टर उदितांशु जल्दी से डॉक्टर रौनक को फोन करिए प्लीज। दीदी क्या? हेलो माँ, भैया आप यो ब्रो बाद में कर लीजिएगा, आप जल्दी आइए, आपके दीदी जीजा जी भाग रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ, कुछ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं प्रॉब्लम कोई नहीं हैगी, हम बस चेकआउट कर रहे थे, इनको बोला बिल बनाने को, बिल नहीं बना रहे हमारा। दीदी हॉस्पिटल है, आप जब मन चाहे तब चेक इन चेकआउट थोड़ी कर सकती है। अनन्या जी कितनी सही बात कह रही है। आपको इन्हें अपना डिस्चार्ज का कोड बताना पड़ेगा तभी आपका बिल जनरेट हो पाएगा, ऐसे नहीं होता सर प्लीज। ओहो, मेरा भाई भी ना कजन डॉक्टर ही है ना, मुझे सारी मेडिकल टर्म्स पता है आपकी, इसलिए मैं इसे ना डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मांग रही हूँ। दामा चलो बोलो इसको बिल बनाए, बताओ। दीदी दैट इज इम्प्रेसिव, लेकिन DAMA के लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, कोड दिया जाता है। अनन्या जी, कोई एक ही दिन में 2 बार सही बात कैसे कर सकता है? डॉक्टर उदितांशु दीदी प्लीज समझने की कोशिश ठीक है असीना ही काम कर दिया, हम चलते, रौनक हमारा बिल भरता रहेगा पीछे से, ठीक है? चलो जी, ओके बाय। नहीं हम थानू लेट हो रहा है। नहीं आप लोग जा रहे हो? अब डॉक्टर सनी ने जीजू का 3D अल्ट्रासाउंड करने को कहा है फीटस को समझने के लिए। ओए, वो फीटस तो शुरू में होता होगा ना, अब तक तो प्रॉपर बेबी बन चुका होगा, और अब हमें अपने बेबी पर एक भी और अल्ट्रासाउंड की बुरी किरणें नहीं पड़वाने के हम जा रहे हैं। चल ट्विंकल। और कैसा अस्पताल है तेरा, बिल मांग रही हो बिल ही नहीं दे रहे हैं, तू समझाता रही हो इनको, हम लोग जा रहे हैं। और मेरे को व्हाट्सएप कर दियो, ऑनलाइन पे कर दूंगी मैं तुझे। किया की मम्मी पापा कितने हैं? उधर पीछे मेन डोर पे। हम भागने में लेट हो गए। क्या हो गया? कौन सी रिपोर्ट है? टाइम बॉम्ब जिससे मामला गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा? क्या किसकी बात कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, वो देव शुक्ला की रिपोर्ट। और कौन सी रिपोर्ट परेशान करेगी मुझे इतना? तुम्हें याद है वो जो हमने वो नागिन गर्ल का यार, ये तो इंटर्न्स के चक्कर में मैं भी नागिन बोलने लग गया हूँ। वो उस लड़की का हमने इलाज किया था, वो शुक्ला गुस्से में गया था, यहाँ से ऐसे तिलमिलाते हुए गया था। आप इस हॉस्पिटल में जो काम करने आए हैं चुपचाप वो काम करिए। हॉस्पिटल के तौर तरीकों पर विशेष टिप्पणी मत करिए। अब तो टिप्पणी नहीं, अति विशेष टिप्पणी लिखी जाएगी मोहतरमा। करिए जो करना है। अब आप देखते जाइए। जाइए। तब से ना शुक्ला नजर आया है, ना ही उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। वो रिपोर्ट वो टिकिंग बॉम्ब है। मैं वही अपने दोस्त को बोला था कि यार मिलो, शुक्ला से बात करो, उसको समझाओ, तो शांत करो। सनी तो उसकी फिक्र मत कर, ओके? जस्ट रिलैक्स। और ये जिस दोस्त से तू बात कर रहा था ना, उसको फोन कर, उसको बोल, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर वो शुक्ला क्या सोच रहा होगा? अरे उसको सोचने दे, उसका काम है सोचना यार। अब शुक्ला क्या सोचेगा वो भी हम सोचने लगे तो शुक्ला क्या सोचेगा? यार ऐसा
केके के केस के बाद हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन और भी अच्छी बन गई है। इनफैक्ट अब दिन ब दिन देखते थे ना और भी अच्छी होती जाएगी। ओके, फिक्र मत कर। और वो जो शुक्ला है, होने दे उसकी रिपोर्ट को डिले, क्या फर्क पड़ता है? क्या पता तब तक मेरी याददाश्त फिर से वापस आ जाए। तुम्हें कुछ और भी आ रहा है क्या? उस दिन जब आपकी एंगेजमेंट थी, डॉक्टर देव ने अपने आंसू छुपाए थे। वहाँ तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही थी, उस दिन ये बहुत परेशान था। डॉक्टर देव की याददाश्त पर फोकस करना चाहिए। एक बार उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। कैसे पता करूं कि वो इयरिंग डॉक्टर वानी की थी या नहीं? सीधे पूछूंगी तो शायद वो सच ना बताएं। सबसे पहले मुझे देव से वो इयरिंग लेनी होगी। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,